में सबसे पहले खबर मौसम की और बढ़ती हुई ठंड की। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश में भी तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदेश के अधिकांश जिलों के तापमान में गिरावट के साथ अब ठिठुरन बढ़ गई है। कई जगहों पर सुबह सुबह घना कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में पहाड़ों से आ रही हवा की रफ्तार अभी और तेज होगी। इससे ठंड का असर बढ़ेगा। जनवरी के 20 से 22 दिन शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। तो ठंड बढ़ रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और अभी तो जनवरी का पहला हफ्ता है, तो मौसम विभाग का ये भी अनुमान है, संभावना आगे के बारे में अगले कुछ दिन तक इसी तरीके का आने वाले दिनों में मौसम बना रहेगा। कोहरा भी लोगों को परेशान करेगा। कोहरे का असर सड़कों पर दिख रहा है, विजिबिलिटी कम हो गई है। सड़कों पर चलने वाले वाहनों को काफी दिक्कत इस घने कोहरे में हो रही है। तो कोहरे का असर, ठंड का असर सब जगह है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। शाश्वत शर्मा हमारे संवाददाता छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल गौड़ हमारे सहयोगी शिवपुरी से हमारे साथ हैं। शाश्वत, छिंदवाड़ा में फिलहाल क्या मौसम का अपडेट है, कैसा मौसम है? देखिए, छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए तो कल से ठंड का असर काफी देखने को मिल रहा है और कल भी अगर आप देखें तो टेम्परेचर 6 था और आज की अगर बात की जाए तो आज सुबह टेम्परेचर 5.5 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया। जी। ये मैं शहरी आपको तापमान बता रहा हूँ और ग्रामीण स्थिति की अगर बात की जाए तो तापमान जो अनुमान बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 से भी नीचे तापमान जा सकता है। हालांकि छिंदवाड़ा में जो है दिन का तापमान अधिकतम बना रहता है, जिसके कारण ठंड से लोगों को थोड़ी निजात मिलती है, लेकिन शाम होती है जो हवाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही हैं, जिसके कारण शाम को शीतलहर जैसी स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण लोगों को खासी समस्याओं का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जो कृषि वैज्ञानिकों की जो सलाह है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में जो फसलें लगाई उसमें पाला पड़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार 0 से 4 डिग्री और 5 डिग्री के बीच टेम्परेचर जब रहता है तो कहीं ना कहीं पाला बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कृषि वैज्ञानिक जो किसानों को सलाह दे रहे हैं कि पाला से बढ़ने के लिए जो तरीके अपनाए जाए, उनकी बहुत ज्यादा प्रशिक्षण यहाँ पे किसानों को भी दिया जा रहा है, क्योंकि 2 दिन से लगातार तापमान यहाँ पे बना हुआ है। और आप मेरे पीछे भी देखें तो यहाँ पे देखें, अगर आप सुबह लोग काफी यहाँ पे वॉकिंग और जॉगिंग करने के लिए सुबह सुबह निकलते हैं, लेकिन आप देखें कि ठंड का असर है तो आप देखें कि मेरे पीछे आपको बहुत कम लोग दिख रहे होंगे या कोई नहीं दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं देखें आज से ठंड का असर काफी ज्यादा है और आज की अगर बात की जाए तो 5 डिग्री आज सुबह का तापमान जो है, जो कि काफी कम है। और आप देखें कि सुबह सुबह भी काफी ठंड यहाँ पे छिंदवाड़ा में आज महसूस की जा रही है। जी अतुल, छिंदवाड़ा में तो अच्छी खासी ठंड है, ठंड का असर सभी जगह दिख रहा है, लेकिन क्या धूप से कुछ राहत मिलने की संभावना वहां पर दिख रही है या घना कोहरा अभी भी है? जी ज्योति, देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ थोड़ी सी राहत धूप ने दी है और लगातार जो है लोग ठंड से तो परेशान हैं। लोगों के मुंह से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर भारत से जिस तरह की शीतलहर चलकर मैदानी इलाकों में पहुंच रही है, उस वजह से शीतलहर की वजह से ठंड का प्रकोप ज्यादा है। जहां तक कोहरे की बात है ज्योति, तो कोहरा अल सुबह 4 बजे से लेकर के और सुबह 6:30-7 बजे तक लगभग सड़कों पर न केवल सन्नाटा बिखेर देता है बल्कि यातायात को भी प्रभावित करता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मौसम से जुड़ी हुई बातें हमें बताएंगे। आप ये बताइए कि आप बता रहे थे कि इधर आ जाइए, आप बता रहे थे सुबह कोहरा बहुत ज्यादा था। बधैया कुंडी वाले एरिया में इतना कोहरा था सुबह कि पास की भी चीज नहीं दिख रही थी बिल्कुल भी, और इधर वाले एरिया में खास करके बिल्कुल कोहरा नहीं था, जबकि पानी वाला क्षेत्र जो रहता है उधर बहुत कोहरा था आज। मतलब बगल का आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा था, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा कोहरा था। कोहरा तो अगर आपसे पूछें, आप भी सुबह जल्दी निकलते हैं, तो कोहरे से किस तरह की परेशानियां आ रही हैं? परेशानियां तो आदमी नहीं दिखता है, एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा रहता है। और एंजॉय के उसमें लो तो इससे अच्छा एंजॉयमेंट कोई है नहीं कि जो मौसम का जो मज़ा है 12 महीने में जो मज़ा आता है इस ऋतु के अंदर, तो वो कोई एंजॉय उसमें लो तो आप। परंतु थोड़ी सी सावधानी आदमी को बरतनी चाहिए। व्हीकल वगैरह चलाते समय अपना लाइट वगैरह, इंडिकेटर वगैरह अपना प्रॉपर वो चलाएं, जिससे एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं होने की खतरा कम हो। ये है, हम तो इस कोहरे में एंजॉय करते हैं, हमें तो 50 साल से एंजॉय करते चले आ रहे हैं। अगर हम बात करें सर्दी की, तो सर्दी लगातार बढ़ रही है और सर्दी ने अपना असर दिखाया है। किस तरह से महसूस हो रही है सर्दी आपको? सर्दी धीमी धीमी सर्दी तो लगती है, ज़्यादा कोहरे वाले इलाके में जाते हैं तो और ज़्यादा सर्दी लगने लगती है। लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा जो गाड़ी घोड़े ज़्यादा रहते हैं तो इनका थोड़ा सा डर भी बना रहता है।
कि कोई गाड़ी कभी ना कभी, क्योंकि कोहरे में गाड़ी के द्वारा कभी भी इंसान दिखता नहीं है। बिल्कुल। तो ज्योति, आपने देखा और सुना कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि सर्दी लगातार न केवल बढ़ रही है बल्कि सर्दी ने लोगों को परेशान करने के साथ साथ कोहरे ने डराना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि लोग बहुत कम संख्या में सड़कों पर निकलते हैं और अलसुबह की हम बात करें तो सड़कें सूनी दिखाई देती है। लगातार अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में ठंड और ज्यादा अपना असर दिखाएगी। और जहां तक शिवपुरी के तापमान की बात है तो सुबह 8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वर्तमान में अभी हम बात करें तो 10 डिग्री के आसपास शिवपुरी का तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। और लगातार जो है ठंडी हवा आपको बता दें कि सुबह और शाम बहुत तेजी के साथ चलती है और दोपहर में थोड़ी धूप की वजह से लोगों को राहत जरूर मिलती है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले धूप ने अपने दर्शन दिए हैं और कहीं ना कहीं सूरज की इस रोशनी से लोगों को राहत मिलेगी। जी ज्योति। अतुल, तो राहत की बात यह है कि धूप निकलनी शुरू हो गई है। अतुल, ऐसे में अगर हम शिवपुरी में रैन बसेरों की बात करें, किस तरीके के इंतजाम उसको लेकर किए गए हैं? जी ज्योति, देखिए रैन बसेरों की जहां तक स्थिति है वो हमेशा की तरह वही बदहाल स्थिति में रहते हैं, लेकिन जहां तक लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं या उनकी खबरों को सामने ला करके दिखाते हैं तो प्रशासन ने इस बार मुस्तैद रहने की बात की है और कहा है कि वो समय समय पर रैन बसेरों की चेकिंग करेंगे और उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात की जाएगी। जहां तक 2 दिन पहले की बात है तो हमने जो है लगभग ये समझने की कोशिश की कि कितने रैन बसेरे हैं, तो रेलवे स्टेशन पर जो रैन बसेरे की स्थिति है वो वहां पर मौजूद नहीं है और जहां अस्पताल और बस स्टैंड पर जो रैन बसेरे हैं उनको अब दुरुस्त करने की बात की जा रही है, क्योंकि लगातार न केवल ठंड बढ़ रही है बल्कि मुसाफिर रात के समय जब पहुंचते हैं तो उन्हें रैन बसेरों के अलावा और कोई दूसरी राहत नहीं होती। इस विषय पर हम लोगों से भी बात करेंगे। सर, आप ये बता दीजिए थोड़ा सा कि आपने रैन बसेरों को देखा, मतलब रैन बसेरे काम करते हुए दिखाई देते हैं आपको? रैन बसेरों में कोई ऐसी ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं है और असामाजिक तत्व आ जाते हैं उसमें अपने सब, तो वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं उन लोगों को। शासन प्रशासन लगा रहता है, उन लोगों को पुलिस लगी रहती है सब कुछ मैनेज करने के लिए। फिर भी जो जरूरत लगती है आपको कि रैन बसेरों पर काम होना चाहिए? काम होना चाहिए, रैन बसेरों में काम होना चाहिए और उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था तो ज्योति, कहीं ना कहीं लोग भी इस बात को मानते हैं कि रैन बसेरों की न केवल जरूरत है बल्कि उन मुसाफिरों के लिए राहत का काम देने के लिए बड़ा एक सेंटर होते हैं और उनकी जो है निगरानी होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और वहां पर पूरे इंतजाम होने चाहिए। जी ज्योति। शुक्रिया अतुल आपका जानकारी के लिए, और शाश्वत आपका भी मौसम पर ताज़ा अपडेट के लिए शुक्रिया। तो ठंड बढ़ गई है। शहडोल की बात करें तो ठंड का सितम यहाँ भी